तो आज हम क्लास 9 के सेल्स चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स रीड करेंगे। ठीक है, आप नोट्स ये लिख भी सकते हैं, बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं, इसमें सारे लेटेस्ट टॉपिक्स कवर हैं। तो हम पहले देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेल। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सारे लोग किससे बने हैं? सेल से बने हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए ही सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इज सेल नोन एज फंक्शनल यूनिट या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर सेम ये डेफिनेशन है। ठीक है, अगला है रोल ऑफ सेल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन में, ऑर्गेनिजम्स के में क्या फंक्शन, क्या है उसका रोल, क्या है? सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। अब हम जो है वो सेल से बने हैं, लेकिन जो सिमिलर सेल्स है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारे मसल सेल्स है, पर्टिकुलर जो मसल सेल्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? मसल टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, मसल टिश्यूज बना के क्या बनेगा? हार्ट, जो कि हमारा ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन से कौन सा सिस्टम बनेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। उसके बाद है हमारा फंक्शन ऑफ सेल। सेल का फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को, हमारे स्ट्रक्चर को शेप देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। कैरी आउट लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। जो सेल है उसका क्या काम है? रेस्पिरेशन मेंटेन करके रखना, न्यूट्रिशन करना, एक्सक्रीशन करना, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। अब हमारी बॉडी की ग्रोथ करना, टिश्यूज की ग्रोथ करना, कोई रिपेयर करना टिश्यू को अगर वो डैमेज हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटीज इनसाइड अ सेल। अब सेल के अंदर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? सेल क्या क्या रोल प्ले करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। जो फूड सेल कंज्यूम कर रहा है उसमें से एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब है? कि सेल के अंदर जो प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट। अब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे फूड, सॉल्ट, वाटर, वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, ये सारी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दोनों प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या प्रोसेस है? जिसमें सेल पूरा ग्रो कर चुका है, उसके बाद वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जो सेल है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है? सेल का स्ट्रक्चर बना किससे है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल। ठीक है, ये चार तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद के जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, इनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज भी आगे देखेंगे क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल डिस्कवर कैसे हुआ था? किसने किया था? इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? एक वुडन पीस होता है। वुडन पीस को उसने माइक्रोस्कोप में डिस्कवर करा, तो उसने क्या देखा? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको रूम्स, कंपार्टमेंट्स जैसे दिख रहे थे, जैसे कमरे होते हैं, तो इसलिए उनको क्या नाम दे दिया? सेल्स। उसके बाद है इंटरेक्शन ऑफ सेल विद एनवायरमेंट। अब जो सेल है वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कैसे करता है? द सेल मेम्ब्रेन हेल्प सेल्स इंटरेक्ट विद सराउंडिंग। अब जैसे सेल है, सेल की ये आउटर बाउंड्री क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अंदर ये न्यूक्लियस होता है और बीच में साइटोप्लाज्म होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग्स यानी एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जो सेल है, सेल के अंदर बाहर चीजें कैसे हो रही हैं? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से हो रही है। सेल रिस्पॉन्ड टू चेंजेस लाइक टेम्परेचर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अब एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा, स्टिमुली छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, कोई चेंज आएगा, टेम्परेचर का चेंज हो गया, लाइट, कोई न्यूट्रिएंट्स का चेंज हो गया, तो इन सब की वजह से क्या होगा? सेल कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। उसके बाद डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे कोई गैस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस है, यहाँ पे कोई गैस बहुत कम है, तो मूवमेंट किस डायरेक्शन से होगी? ज़्यादा से कम की डायरेक्शन में, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेल है, सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन कम है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की मूवमेंट क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी बाहर से वो सेल के अंदर आएगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी सेम प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर। जो पीछे हमने देखा था डिफ्यूजन वो गैसेज में होता है, ये वाटर का मूवमेंट है, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब वाटर में कितना सब्सटेंस डिजॉल्व है उसके बेसिस पे ऑस्मोसिस डिपेंड करता है। अब 3 केसेस हैं ऑस्मोसिस के। मान लो कोई हमारे पास बीकर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने एक सेल डाल दिया, ठीक है, तो 3 केस हो सकते हैं। पहला केस है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमारा बीकर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, जो हमारा बीकर है और ये सेल है, जो बाहर ज़्यादा पानी है लेकिन सेल के अंदर कम पानी है, ठीक है, बाहर मीडियम में ज़्यादा पानी है, सेल के अंदर ज़्यादा पानी है। तो अभी हमने डायरेक्शन देखी क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी मीडियम से सेल के अंदर मूवमेंट होगी वाटर की, ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगा? गेन करेगा पानी को, सेल स्वेल्स अप, साइज उसका फूल जाएगा। अब पानी वो गेन कर रहा है तो फूल जाएगा साइज। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इसका ऑपोजिट होगा, मीडियम में पानी कम है लेकिन सेल में पानी ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो, सेल के अंदर से बाहर निकल जाएगा पानी, तो सेल लूजेस वाटर, सेल विल श्रिंक, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक यानी छोटा साइज का हो जाएगा। उसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे सॉल्यूशन में और सेल में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, जितना पानी मीडियम में है उतना पानी ही सेल के अंदर है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा। ये हो गया। उसके बाद है एंडोसाइटोसिस। अभी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आउटर बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड मेड फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किससे बनी है? वो प्रोटीन से और लिपिड से बनी है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट होते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन की ये जो बाउंड्री है ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, क्यों है फ्लेक्सिबल? ताकि जो फूड है या वाटर है उसका मूवमेंट अंदर बाहर हो सके, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से वो खाने को एनगल्फ करती है, एनगल्फ यानी अंदर लेती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल एनगल्फ यानी अंदर लेना फूड को, एंड अदर थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर भी एक बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, नॉन लिविंग लेयर होती है। इट इज अ रिजिड आउटर कवरिंग फाउंड आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। इसका नेचर क्या है? थिक है, स्ट्रॉन्ग है एंड नॉन लिविंग है, ठीक है। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू प्लांट। अब इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना सेल को, ठीक है। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी एंड एक्सटर्नल डैमेज। अगर बाहर से कोई इंजरी हो रही है या कोई डैमेज हो रहा है तो वो ये उससे प्रोटेक्ट करता है। इट मेक्स सेल स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। सेल को ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हेन अ प्लांट सेल लूजेस, अब ये प्रोसेस आ गई है प्लाज्मोलाइसिस। अब जो सेल है अगर यहाँ से वो पानी लूज कर देगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक यानी कि छोटा हो जाएगा। सेल जब छोटा हो जाता है, जो ये अंदर का सामान है वो इकट्ठा हो जाता है बीच में, तो वो साइटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन के दूर भाग जाएगा, खाना सारा बीच को आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। When a plant cell loses water, जब प्लांट सेल है वो वाटर लूज कर रहा है, इट श्रिंक्स
वो श्रिंक कर जाता है यानी छोटा हो जाता है। द कंटेंट ऑफ सेल गेट्स अवे फ्रॉम सेल वॉल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, उससे दूर भाग जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब बाकी के नोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।